अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आमना दिल्ली से है। आज मैं जो आपके लिए लेके आई हूँ वो इतना जानदार किस्म का वो टॉपिक है, वो क्रक्स है टेंसेस का। अगर आप लोगों ने ये वीडियो समझ ली, ये इस वीडियो का कि आप लोग को अच्छे से समझ आ गई, मैं आपको लोग को इस चीज़ की गारंटी दे सकती हूँ कि आप लोग खुद तो टेंस की कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे, बल्कि आप दूसरों को भी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करेंगे। और इसके लिए आज मैं आपको टेंसेस उस तरीके से नहीं करवाऊंगी कि इसकी 12 टाइप्स हैं और ये उसके साथ हमने ये फर्दर वन बाय वन। आज मैंने उन सबको एक बहुत ही क्रक्स में उनका निकाला है कि आपको, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को समझ लिया, आप लोगों को टेंसेस आप उसको आसानी से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। अगर हमें सिर्फ इंग्लिश में ही एक चीज नजर आ रही है, हम उसके उर्दू के बारे में हमें नहीं पता, हमें उर्दू में पहचान नहीं पता, हमें नहीं पता कि ये टेंस जो है वो किस सेंस में यूज हो रहा है, ये कौन सा टेंस है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये आज आप लोग की सॉल्व हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। और आप लोग आसानी से ही आप लोग इंग्लिश में ही आप वर्ड्स को देख के आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? तो ये अगर यही आप समझ लेंगे, ये बैकबोन है पूरी इंग्लिश की, इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश ग्रामर की। इसीलिए आप लोगों ने इसको एंड तक, स्टार्ट से एंड तक देखना है और फिर बाद में आप लोगों ने इस चीज की प्रैक्टिस भी करनी है। क्लियर? So let's start. Firstly, before that, in the previous video we had discussed about the tenses कि tense basically है क्या। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हाउ टू आइडेंटिफाई टेंस, कि हमने टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करना है। उर्दू में तो हमें पता चल जाता है कि ये काम हमने एंड पे हम चुका है, ता है, रहा, ऐसे हम पहचान कर लेते हैं। लेकिन हमें उर्दू तो हर जगह से अवेलेबल नहीं होती। हम लिसनिंग अगर कोई कर रहे हैं सब टाइटल्स के साथ या कुछ भी है, तो somehow and most of the time we have to face to इंग्लिश, हमें डे टू डे इंग्लिश को ही फेस करना पड़ता है। अब उसमें क्या हमने इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो हम ट्रिक्स और रूल्स को फॉलो करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। टेंसेस जो होते हैं, टेंसेस की 3 टाइप्स होती हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब आप सोच रहे होंगे हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये पास्ट में यूज होते हैं, ये प्रेजेंट में यूज होते हैं और ये फ्यूचर में यूज हो जाते हैं। तो हम इसको एक एग्जांपल्स के जरिए इजी बना लेते हैं। जब हम कॉलेज लाइफ में होते हैं, तो कॉलेज लाइफ में क्या होता है कि सबका यूनिफॉर्म तो एक वाइट ही कलर का यूनिफॉर्म होता है, लेकिन अब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर जो होती हैं, उनकी जो है वो उनको हम डिफरेंट, अब एक ही कॉलेज में अगर ये 3 क्लासेस हैं, तो अब सब ने व्हाइट यूनिफॉर्म पहना हुआ, आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि शी एंड ही विल बिलोंग टू फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। कोई ना कोई तो उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी। अब आप यही कर ले कि जो फर्स्ट ईयर होगी उसका मेहरून कलर का होगा, उसके दुपट्टा मेहरून कलर का होगा, और जो सेकंड होगी उसका ब्लू कलर का होगा, और जो थर्ड होगी उसका येलो कलर का होगा। अब आपने यही देखना है कि मेहरून, ब्लू एंड येलो। अब ये जो 3 कलर है, आप उनको यही सपोज करें कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर की बात कर रहे हैं। क्लियर? अब आपने इसको यही आप समझ लें, ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है और ये ग्रीन कलर है। क्लियर? अब आप लोगों ने क्या करना है, इन हेल्पिंग वर्ड्स को आपने रिमेंबर करना है कि ये ग्रीन कलर से बिलोंग करती हैं, ये सारी ब्लू हेडिंग्स के अंदर आ रही हैं और ये सारी हेल्पिंग वर्ड्स जो हैं वो रेड के अंदर आ रही हैं। अब इतने लोगों में, अब चाहे 4-5 में कॉलेज अगर आप लोग एक साथ में इकट्ठे मिल जाएंगे, आप आसानी से रेड कलर के देख के, ग्रीन कलर को देख के, येलो कलर को देख के आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारी कॉलेज की स्टूडेंट्स है और ये उस सेक्शन की है, उस क्लास की है। तो इसी तरह से आप लोगों ने आज भी आपने उसको उस हेडिंग्स के अंदर आप लोगों ने रिमेंबर करना है। आप आसानी से समझ जाएंगे, चाहे आपके पास पूरी बुक लिखी हो, पैराग्राफ हो, जो मर्जी हो जाए, जितनी मर्जी रिटर्न फॉर्म में आप लोगों के पास इंग्लिश का डाटा आ जाए, आप उसको इंग्लिश लैंग्वेज में आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो सेंटेंस की बात हो रही है, सेंटेंस में ये वाला टेंस यूज हो रहा है। आप देखें पास्ट टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब, जब भी हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, वॉज वर्ड यूज होता है, हैड यूज होते हैं, हैड बीन, और ईडी फॉर्म हम सेकंड फॉर्म की बात करते हैं, लाइक प्ले, प्लेड, प्लेड। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म यूज होती है, हम उसको ईडी फॉर्म कहा गया, और डिड का यूज होगा। डिड सेपरेट भी हो सकते हैं या फिर डिड नॉट भी हो सकते हैं। वॉज वर्ड, हैड बीन, ईडी फॉर्म और डिड, ये जो आपके पास 5 वर्ड्स हैं, ये हमेशा कहाँ पे यूज होंगे, पास्ट टेंस में यूज होंगे। जहां पे भी सेंटेंस में आप लोग को ये 5 वर्ड्स मिल जाएं,
आप लोगों ने कुछ भी नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना, जस्ट रिमेंबर दीज 5 वर्ड्स। अगर ये 5 वर्ड्स आपको सेंटेंस में मिल जाते हैं या इनमें से कोई भी एक रिटन फॉर्म में मिल जाता है, इट्स मीन दिस सेंटेंस या दिस पैसेज, दिस पैराग्राफ बिलोंग टू पास्ट टेंस। इसीलिए आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर आपको सारी पैराग्राफ ब्लैक में लिखी हुई है, अगर कोई एक वर्ड आपने लोगों ने ऐसे ही अपने माइंड में क्लिक करना है कि आप लोगों को बुक में ही वैसे नजर आएगा। अगर आप लोग इमेजिन करेंगे कि आपको नजर आएगा कि सारा जो पैराग्राफ है, पैसेज है, वो ब्लैक में लिखा हुआ है, लेकिन जो आपने, क्योंकि माइंड सेट की बात है ना, आप लोगों ने माइंड में सेट किया होगा, ये वर्ड्स आपको खुद ही रेड में नजर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने इस तरह से इमेजिन किया, उसको क्रैम किया है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस कौन सा, ये जो रेड रेड नजर आ रहे हैं, इसका मतलब यही है कि ये सेंटेंस जो है ये पास्ट की यहाँ पे बात हो रही है। अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट में क्या यूज होगा, इज, एम, आर की बात होगी। हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन, एस ए ई एस फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज होता है। लाइक प्ले से प्लेस, गो से गोज, और डू और डज, डू डज भी हो सकता है, या फिर डू नॉट डज नॉट का भी यूज हो सकता है। अगर तो ये चीजें आपको नजर आ रही हैं तो इसका आपने यही इसको ब्लू हेडिंग से कंसीडर करना है। आप लोगों ने कहना है कि ये ब्लू वर्ड्स हैं और ये किससे बिलोंग करते हैं, ये प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करते हैं। अब नेक्स्ट जो है फ्यूचर, जहां पे भी फ्यूचर की बात होगी, जहां पे भी फ्यूचर में हमेशा क्या आएगा, विल शैल आएगा। जहां पे आप लोगों ने फ्यूचर में सिर्फ एक वर्ड याद रख ले, फ्यूचर में हमेशा विल शैल का यूज होता है। अब यहाँ पे आप नोट करें, विल बी, शैल बी, आगे जो मर्जी आए पर विल शैल कंपल्सरी है। विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। क्लियर? तो आपने प्रेजेंट में सिर्फ आपने याद करना है कि यहाँ पे प्रेजेंट में डू डज की बात होती है, प्रेजेंट में डू डज की बात होती है और हैज हैव की बात होती है। प्रेजेंट में मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट्स है, डू डज की बात होती है प्रेजेंट में और हैज हैव की बात होती है। और पास्ट की बात करें तो यहाँ पे वाज, वर और हैड की, स्पेशली डिड, हैव और वॉज, वर, ये जो वर्ड्स है ये पास्ट से बिलोंग करते हैं। और फ्यूचर में से विल और शेल वाला फॉर्मूला आप लोगों ने रिमेम्बर रखना है। अब हम अगर सेंटेंसेस की बात करते हैं, अली लिव्ड इन लाहौर। अब हमें नहीं पता कि इसकी उर्दू क्या है, उर्दू नहीं पता तो हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे कि ये कौन सी टेंस की इसमें बात हो रही है। अब आप लोगों ने कैसे इसको रिमेम्बर रखना है, आप देखें कि यहाँ पे ये ईडी फॉर्म की बात हुई है। अब ईडी फॉर्म आप लोग इमेजिन करें कि ईडी फॉर्म कहाँ पे थी। अभी आप लोगों ने याद नहीं किया हुआ, इन चीजों को आइडेंटिफाई नहीं किया। अब आप देखिए ईडी फॉर्म की हमने बात की थी कि ईडी फॉर्म किस में आएगी, पास्ट टेंस में यूज होगी। तो अब इसका मतलब हमें ईडी से पता चल गया ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट टेंस है। क्लियर? अब देखिए, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो देयर। अब यहां पे क्या है, डू नॉट का वर्ड यूज हो गया, जो मेन चीज है वो डू है। अब डू किसमें, आप देखें कि डू फ्यूचर में डू आ रहा है, फ्यूचर में डू नहीं है। अब पास्ट में देखिए, वॉज, वर, हैड बीन, ईडी फॉर्म, डिड है फ्यूचर, डू है फ्यूचर में भी नहीं है, क्योंकि ये फ्यूचर को एक्सप्लेन ही नहीं करता, उसको एक्सप्रेस ही नहीं करता उस टाइम को। आप देखें प्रेजेंट में है, मिल गया, प्रेजेंट में डू है, इसका मतलब यही है कि आई डू नॉट वांट टू गो देयर, इसमें डू का यूज किया गया। तो ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है। क्लियर? ही विल गो टू स्कूल। अब यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, यहाँ पे विल यूज हुआ है। अब विल आप देख लें, आपको प्रेजेंट में कहीं विल नजर आ रहा है, नो। पास्ट में नो। तो विल का सिंपल, मैंने कहा था कि फ्यूचर को आपने रिमेम्बर रखना है, तो सिंपल क्या, विल और शेल को माइंड में रखिए। फ्यूचर का दूसरा नाम ही आप लोग विल शेल रख लें। कहीं पे भी विल शेल देखा तो आप आंखें बंद करके, वो क्या कहते हैं ना, ब्लाइंडली आप उस चीज को क्लेम कर सकते हैं कि दिस टेंस बिलोंग टू फ्यूचर टेंस। अब ये कौन सा टेंस हो गया, ये फ्यूचर टेंस हो गया। क्लियर? इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही है। अब यहाँ पे हैज बीन की बात हुई है। अब हैज बीन देखिए आप लोग, आपको यहाँ पे हैज बीन नजर आ रहा है,
नो, यहाँ पे भी हैज बीन नहीं है। अब हैज बीन की बात सिर्फ और सिर्फ हो रही है प्रेजेंट टेंस में, हैज बीन की बात हो रही है, तो इसका मतलब है ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है। क्लियर? सपोज करिए कि यहाँ पे हो हैड बीन, अगर यहाँ पे हैड बीन की बात आ जाती, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, आप तो हैड बीन होता है तो फिर हम क्या कहते, फिर भी हम इसको प्रेजेंट कहते नो अगर तो यहाँ पे हैड बीन होता हम इसको कभी भी प्रेजेंट नहीं कह सकते थे, क्योंकि हैड बीन हमेशा किसमें यूज होते हैं, हैड बीन हमेशा पास्ट टेंस में यूज होते हैं। अगर तो यहाँ पे हैड बीन होता फिर ये होना था पास्ट टेंस होना था, क्योंकि यहाँ पे हैज बीन है इसलिए ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस की यहाँ पे बात हो रही है। आप देखिए सना गोज टू स्कूल, आप फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है ये ईएस का ऐड किया गया है। अब फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस कहाँ पे यूज होता है, यहाँ पे भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे तो ईडी फॉर्म यूज होती है। विल शेल में भी कोई ऐसा सीन नहीं है। अब ये ईएस वाला जो रूल है वो प्रेजेंट टेंस है, ब्लू हेडिंग के अंदर है, तो क्या आ जाएगा, हमें इससे पता चलेगा ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट टेंस है। क्लियर? तो इस अगर आप लोग इस रूल्स को फॉलो करते हैं, इस चीज को फॉलो करते हैं, एक इसमें एक हम नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज को भी डिस्कस करेंगे कि हमें पता चल जाएगा ये हमें यहाँ पे टाइम टेंस का तो पता चल गया कि ये पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में इस चीज को भी आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन पास्ट के किस कैटेगरी की बात हो रही है, कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, परफेक्ट की बात हो रही है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है। तो इसके लिए हम उसको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब तक के लिए आप लोगों ने इसी चीज को याद रखना है, इसी चीज की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। अपनी एक बुक पकड़े, न्यूज़पेपर पकड़े या कोई भी मैगजीन गैजेट वगैरह पकड़े आप उसको, और उसमें देखें कि आप लोग पहले इन चीजों को आप लोग रिमेम्बर कर लें, फिर उसके बाद आप उसको अंडरलाइन करके आप उसके इस चीज की प्रैक्टिस करें घर में कि ये कौन से टेंस है, आप उसको टेंसेस की आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें। इससे ना तो सिर्फ आपकी स्पीकिंग अच्छी होगी बल्कि आपकी राइटिंग की मिस्टेक्स काफी हद तक ग्रामर की नहीं होंगी। क्लियर? तो इसलिए आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है, और मैं आपको ये होमवर्क के तौर पे दे रही हूँ कि आप लोग एक कोई भी इंग्लिश का पेज, पैराग्राफ, पैसेज बुक पकड़े, उसमें आप उसको इन हेल्पिंग वर्ड्स को अंडरलाइन करके और आप लोग उसको अंडरलाइन करें और उसके ऊपर बाकायदा मेंशन करें कि ये पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। इसी तरह आप लोग की प्रैक्टिस भी हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज।